ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो होता है वो एलोंगेटेड होता है, फ्लेक्सिबल होता है एंड ट्विस्टेड होता है। यानी कि एलोंगेटेड मतलब लंबा होता है, फ्लेक्सिबल होता है एंड ट्विस्टेड होता है, ऐसे मुड़ा हुआ वो होता है। ये ग्राम नेगेटिव होता है, मोटाइल होता है एंड कैन रोटेट अराउंड इट्स एक्सियल फिलामेंट। मोटाइल यानी कि मूव कर सकता है और अपने एक्सियल फिलामेंट पे ये रोटेट कर सकता है। दिस इज एनरोबिक। एनरोबिक मतलब इसको रेस्पिरेशन के लिए O2 की नीड नहीं होती, तो ये होता है हमारा एनरोबिक ऑर्गेनिजम्स है। रिप्रोडक्शन, अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं तो ये रिप्रोड्यूस करता है बाय ट्रांसवर्स फिजन। ट्रांसवर्स फिजन होता है, जैसे कि मान लो ये हमारा पैलिडियम है, तो इस पैलिडियम में इस तरीके से फिजन होता है, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर फिजन होता है, तो रिप्रोड्यूस ये इस तरीके से करता है। डिजीज है सिफिलिस, बेजोयोज एंड पिंटा। इन सभी डिजीज में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तो हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। पैथोजेनिसिटी ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो एक्वायर्ड हो सकता है, एक हो सकता है कॉन्जेंशियल, ठीक है, एक हो सकता है कॉन्जेंशियल। एक्वायर्ड कैसे होगा? अगर हम किसी ऐसे के कांटेक्ट में आते हैं जिसको कि पहले से सिफिलिस है और उसके साथ हम सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, तो ये डिजीज हमें हो सकती है। कैसे हो गई? जो सिफिलिस है वो आएगा म्यूकस मेम्ब्रेन में और म्यूकस मेम्ब्रेन से वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो चला जाएगा, तो इस तरीके से सिफिलिस है वो एक्वायर्ड हो सकती है। कॉन्जेंशियल किस तरीके से होगा कि जो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है अगर उसको सिफिलिस है तो हो सकता है कि प्रेग्नेंट वुमेन से उसके न्यू बॉर्न बेबी में ये डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। तो इस तरीके से जो प्रेग्नेंट वुमेन से न्यू बॉर्न में आएगी तो उस तरीके को बोलेंगे कॉन्जेंशियल। इन्फेक्शन विद ट्रेपोनिमा पैलिडियम। अब जो इन्फेक्शन होता है वो 3 टाइप का हो सकता है मेनली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और एक और होता है हिडन, ठीक है। तो प्राइमरी सिफिलिस में होता है क्या कि सोर्स इन जेनाइटल, तो जेनाइटल एरिया है वहां पर सोर्स हो जाते हैं। सोर्स क्या, जैसे कि छाले होते हैं उस तरीके के वहां पर जो स्किन है वो हो जाती है, रेसेस वहां पे हो जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सिफिलिस में क्या होता है, सोर्स होते हैं इन जेनेटल्स। सेकेंडरी सिफिलिस में होता है रेसेस ऑन ऑन बॉडी, हमारी बॉडी के ऊपर रेसेस हो जाएंगे, हैंड्स के ऊपर एंड फीट के ऊपर रेसेस हो जाएंगे इन केस ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस। लेटेंट सिफिलिस में क्या होगा, विदाउट सिम्टम्स, यानी कि यहाँ पर उसके कोई सिम्टम्स में दिखाई नहीं देंगे। सिफिलिस अगर हमारे अंदर है तो हमें उसके कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे इन केस ऑफ लेटेंट सिफिलिस। अगर लेटेंट सिफिलिस में 2 केस बनते हैं, या तो सिम्टम्स है वो हमेशा के लिए ही तो हमें दिखाई ना ही दे और उसका कोई असर हमारे शरीर पर ना पड़े, या फिर दूसरा हो सकता है, दूसरे केस में क्या हो सकता है कि वो टर्सरी सिफिलिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब वो टर्सरी सिफिलिस में हो जाएगा कन्वर्ट तो बहुत वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा और डिस्ट्रक्ट कर सकता है हमारे नर्वस सिस्टम को, स्केलेटन सिस्टम को, इवन हमारी डेथ तक वो कर सकता है, डेथ भी उसके कारण हो सकती है, और ये हमारे लीवर को, किडनी को और आईज को भी इफेक्ट कर सकता है। देखो जो इन्फेक्शन है ट्रिपोनिमा पैलिडियम का सबसे पहले होता है प्राइमरी सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस है वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी सिफिलिस में। सेकेंडरी सिफिलिस में क्या होता है कि जो इनिशियल एक्सपोजर के 3 मंथ के बाद ये डेवलप होती है, ये स्टेज जो सेकेंडरी सिफिलिस होती है। उसके बाद आती है लेटेंट सिफिलिस। लेटेंट सिफिलिस में क्या होता है कि इनिशियल इन्फेक्शन जब होता है उसके 1 साल से ज्यादा के बाद आती है हमारी लेटेंट सिफिलिस। अब जो लेटेंट सिफिलिस है उसमें 2 केस बनते हैं कि 72% केसेस में होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, ठीक है, और 28% जो केसेस है उसमें होता है कि जो सिफिलिस है वो टर्सरी सिफिलिस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर इसकी प्रिवेंशन की और ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम, तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि हम जो एंटीबैक्टीरियल जो मेडिसिन आती हैं हम वो ले सकते हैं, इनटेक ऑफ पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अवॉइडिंग एक्सपोजर विद इन्फेक्टेड पर्सन, कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके एक्सपोजर में आने से को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है।
किसी अगर ऐसा इंसान है जिसको की सिफिलिस पहले से ही है या फिर कोई और डिजीज इस तरीके की पहले से ही है, अगर उसके कांटेक्ट में हम नहीं आएंगे तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अगर हम अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें तो हम इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। डीलाउजिंग, डीलाउजिंग देखो जो मैंने बताया था कि लाउ स्टिक, इससे भी कुछ डिजीज हो सकती हैं। अगर हम डीलाउजिंग कर देंगे तो हम बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से पहले ब्लड की स्क्रीनिंग जरूरी है ताकि हमें पता लग जाए कि इस ब्लड में कोई और डिजीज तो नहीं है कि हम उसको ट्रांसफ्यूज कर दें और हमें बाद में पता लगे कि इसमें तो कोई डिजीज थी, तो वो डिजीज हमारे अंदर भी आ सकती है। तो इसी वजह से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने से पहले उसकी स्क्रीनिंग जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं तक था। और जो मैंने आपको देखो मैंने आपको पैलेडियम के बारे में बता दिया, ट्रेपोनिमा के बारे में, और जो बोरेला और लेप्टोस्पायरा के बारे में ज्यादा जो मैंने बताया था वो आ गया था हमारी टेबल में। जो मैंने टेबल करके डिफरेंस बताया था ट्रिपोनिमा, बोरेलिया और लेप्टोस्पायरा, इन तीनों का मैंने डिफरेंस कराया था, तो उसमें हमारा कवर हो जाएगा बोरेलिया एंड लेप्टोस्पायरा। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।